बात होगी संसद की। देश की सबसे बड़ी पंचायत की शीतकालीन सत्र वहां पर जारी है, लेकिन हंगामा भी लगातार हो रहा है। और हंगामे की एक बड़ी वजह वो तो गौतम अडानी, देश के सबसे बड़े उद्योगपतियों में से एक, गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया उनके खिलाफ। 7 लोग और हैं उनकी कंपनी के। अमेरिका में घूस का मामला, 2000 करोड़ से ज्यादा की घूस दी गई प्रोजेक्ट्स लेने के लिए विपक्ष हमलावर है, गिरफ्तारी तक की मांग कर रहा है, कह रहा है सरकार बचा रही है गौतम अडानी को। तो ऐसे में अब एक और नाम, एक और कारोबारी, दुनिया का बड़ा कारोबारी जॉर्ज सोरस, हंगरी में पैदा हुआ, अमेरिका में कारोबार किया। अब सत्ता पक्ष यह कह रहा है कि जॉर्ज सोरस अमेरिकी सरकार के कुछ विभाग और सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर देश के, भारत के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। ये सत्र से पहले ही ऐसी खबरें क्यों आती हैं कि गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आती है, लोगों के पेट में दर्द हो रहा है कि भारत एक विश्व शक्ति, विश्व गुरु बनने की राह पर है और डिरेल करना चाहते हैं। ये सोनिया गांधी और राहुल गांधी पर आरोप हैं, मिले हुए हैं। डीप स्टेट यह शब्द भी लगातार इस्तेमाल किया जा रहा है। यह बात और है कि 90% से भी ज्यादा लोगों को डीप स्टेट का मतलब नहीं पता होगा, वो मतलब भी मैं समझाने वाला हूं। पर इसमें सवाल यह है कि जो आरोप अडानी पर लगे हैं उनका जवाब ना देने के बजाय यह पूरी प्रक्रिया को ही सरकार भी डिरेल कर रही है क्या? लोकसभा हो या राज्यसभा, लगातार हंगामा जारी है। क्या यह सोरस अडानी की कहानी एक अंतहीन कहानी बनती जा रही है और नतीजा कुछ निकलेगा क्या? और देश के खिलाफ कोई साजिश कर रहा है तो उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों नहीं हो रही? संसद में आज फिर हंगामा हुआ, चाहे लोकसभा की बात हो चाहे राज्यसभा की, और हंगामा सिर्फ अडानी मुद्दे को लेकर नहीं था। अब इसमें एक और नाम जुड़ गया है, नाम जॉर्ज सोरस का। अब ये कौन है शख्स, ये मैं आपको बताऊं उससे पहले बता दूं कि लोकसभा में विपक्ष ने, कांग्रेस ने गौतम अडानी पर लगे आरोपों की जांच की। अब 24 अक्टूबर को यह खुलासा हुआ कि भाई गौतम अडानी के खिलाफ तो गिरफ्तारी वारंट जारी हो गए हैं अमेरिका में। वहां का जो विधि विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस है, उसने बाकायदा गौतम अडानी और 7 और लोगों पर उनकी कंपनी के घूसखोरी, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगा दिए कि 2000 करोड़ से ऊपर की घूस दी गई। अब ये अपने आप में बहुत ही गंभीर आरोप हो जाते हैं। अब विपक्ष से ओम बिरला, जो स्पीकर हैं लोकसभा के, उन्होंने कहा यह मामला तो प्रश्नकाल में उठाया नहीं जा सकता। विपक्ष अड़ा रहा, सदन की कार्रवाई स्थगित हो गई। यह मतलब एक शगल हो गया है, एक न्यू नॉर्मल हो गया है। फिर शुरू हुई, फिर अध्यक्ष ने सभी स्थगन प्रस्ताव, नोटिस खारिज कर दिए, फिर वॉकआउट हो गया। यहां अडानी केंद्र बिंदु में थे। उधर राज्यसभा में सत्ता पक्ष ने पलटवार किया विपक्ष पर। अब यह क्रोनोलॉजी समझिए, बहुत दिलचस्प हो रहा है यह खेल। बीजेपी ने सोनिया गांधी पर जॉर्ज सोरस फाउंडेशन से जुड़े होने का आरोप लगाया। यह आरोप लोकसभा में पहले ही पिछले हफ्ते निशिकांत दुबे लगा चुके थे। चर्चा की मांग कर दी कि इस पर मांग होनी चाहिए। स्पीकर जो हैं, चेयरमैन जो हैं, देश के उपराष्ट्रपति भी हैं, जगदीप धनखड़ ने नियम 267 के तहत मुद्दों को उठाने के लिए, उन्हें 11 नोटिस मिले थे, उन्होंने सभी नोटिस खारिज कर दिए। कार्रवाई बाधित हुई, स्थगित करनी पड़ी। अब खेल समझिए। गौतम अडानी की बात तो देश जान गया है कि विपक्ष क्या मांग कर रहा है। सरकार जेपीसी बनाने को तैयार नहीं, इस पर कोई आगे जवाब, कोई कार्रवाई देने को तैयार नहीं। वो सीधा कह रही है ये देश की साख को बट्टा लगाने की कोशिश है, इसीलिए अडानी पर निशाना साधा जाता है।
विपक्ष कह रहा है कि नहीं, एक है तो सेफ हैं ये प्रधानमंत्री मोदी और अडानी, अडानी को उनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए ये खेल हो रहा है। लेकिन अब जॉर्ज सोरोस, अब ये शख्स कौन है, थोड़ा ये समझाने की आपको जरूरत है। यह हंगरी में जन्मा अमेरिकी कारोबारी है, 600 अरब रुपए का मालिक, 600 अरब रुपए की संपत्ति है, और पिछले 3 दशकों में लगभग 90,000 करोड़ रुपए, रुपयों में बता रहा हूं मैं, डॉलर में नहीं, यह दान कर चुका है। अपने आप को निवेशक भी कहता है, उद्योगपति भी है और समाज सेवी भी, फिलैंथ्रोपिस्ट। अमीरों की लिस्ट में 486वें पायदान पर है ये दुनिया में। अब यहां एक त्रिकोण बन रहा है, अब त्रिकोण समझिए। ये तो हो गए जॉर्ज सोरोस। अब एक मीडिया संस्थान है, 2003 में, इसका नाम है OCCRP। थोड़ा गौर कीजिएगा, कोई चैनल आपको ढंग से यह समझाएगा नहीं, बस आरोपों पर चिल्पों करवा के बात खत्म हो रही है। यह ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एंड करप्शन रिपोर्टिंग प्रोजेक्ट है, पत्रकारों का एक समूह है, 2003 में बना। अब यह 30 देशों में 150 से ज्यादा पत्रकारों का नेटवर्क बन चुका है। भारतीय पत्रकार भी इसका हिस्सा हैं और यह अच्छे खासे बड़े भ्रष्टाचार का खुलासा करता है। और त्रिकोण का तीसरा कोण है सोनिया गांधी और राहुल गांधी। अब बीजेपी की माने तो जॉर्ज सोरोस पैसे देता है, वो तो देता है, इसमें कोई शक नहीं। एक यहां पर मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ओपन सोसाइटी फाउंडेशन बनाई जॉर्ज सोरोस ने 1999 में, यह भारत में भी आ गई। 1999 में एनडीए की सरकार थी, बीजेपी की अगुवाई वाली सरकार, और 2014 में तो इसने बाकायदा इंडिया स्पेसिफिक ग्रांट मेकिंग प्रोग्राम भी शुरू कर दिए। और ये भारत में 2008 से अब तक 763 करोड़ रुपए का निवेश कर चुकी है। 763 करोड़, बड़ा अमाउंट हो जाता है। अब बीजेपी कह रही है कि दरअसल जॉर्ज सोरोस पैसा डाल रहा है OCCRP में, और ये OCCRP ये देश के खिलाफ साजिश कर रही है, और सोरोस के फंड चलाने वाला OCCRP अडानी पर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव दिखाता है। इसे सबूत के तौर पर पेश किया जा रहा है। वो तो सारे चैनल दिखा रहे हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस। तो अडानी के मुद्दे पर जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी के विचार बिल्कुल एक जैसे हैं, और कांग्रेसी नेता शशि थरूर जॉर्ज सोरोस को अपना पुराना दोस्त भी बता रहे हैं। जॉर्ज सोरोस और राहुल गांधी की बात हो गई। अब सोनिया गांधी की बात आती है। सोनिया गांधी पर आरोप लगाया निशिकांत दुबे ने कि सोनिया गांधी फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन की सह अध्यक्ष रह चुकी हैं। अब जो ये फाउंडेशन है, ये अपने आप में बड़ी दिलचस्प बात है। इसका मैंने फ्रंट पेज ही निकाल लिया, हमारी रिसर्च टीम ने। यह 1994 में बनी, फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स इन एशिया पैसिफिक, FDLAP। बीजेपी कह रही है 1997 में सोनिया गांधी इसकी सह अध्यक्ष बनी, और सोनिया, इस फाउंडेशन के संबंध जॉर्ज सोरोस से हैं, तो देश विरोधी ताकतों के साथ मिली हुई है। तो इस फाउंडेशन में आंग सान सू ची, बहुत बड़ी नेता, राष्ट्राध्यक्ष रह चुकी है म्यांमार की, भारत की दोस्त भी, नोबेल पुरस्कार भी मिला। डेसमंड टूटू, इनको भी नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। मिखाइल गोर्बाचोव, रिचर्ड वॉन वाइसाका, ये राष्ट्रपति रह चुके हैं जर्मनी के। ये तमाम लोग हैं। ये मेरी कोई मन की बनाई हुई कहानी नहीं।
और यह 97 की बात थी, यह 2024 में क्यों उठ रही है? अब वॉच लिस्ट में डाल तो दिया गया है ओपन सोसाइटी को 2016 में, गृह मंत्रालय देखता है कि भाई ये कहां पैसे डाल रहे हैं, हम आप पर नजर रख रहे हैं। इस बाबत दिल्ली हाईकोर्ट में भी चला गया है ओपन सोसाइटी, ये जॉर्ज सोरस की जो कंपनी है, पर एक भी एफआईआर आज तक दर्ज नहीं हुई जॉर्ज सोरस के खिलाफ। अगर वो देश के खिलाफ साजिश रच रहा है, षड्यंत्र कर रहा है, उसके लिए पैसों का इस्तेमाल हो रहा है, और ओसीसीआरपी देश के खिलाफ भ्रामक खबरें चला रहा है, तो उनके खिलाफ एक भी एफआईआर क्यों नहीं, इनको जेल में क्यों नहीं डाला जा रहा? और यह बहुत गंभीर मसला हो जाता है। हम चुप कैसे बैठे रहें? वील नॉट टॉलरेट दिस। भारत की संप्रभुता के साथ कोई खिलवाड़ करे, यह नाकाबिले बर्दाश्त होना चाहिए। पर क्या यह सब चिल्पों में खत्म हो जाएगा? और इसमें तो अब क्या हम अमेरिका के साथ भी दुश्मनी करने को तैयार हो रहे हैं? क्योंकि बीजेपी ने तो सीधा आरोप लगाया है कि यूएस का, अमेरिका का विदेश विभाग और डीप स्टेट ओसीसीआरपी के जरिए भारत को अस्थिर कर रहे हैं, और इसमें समर्थन मिल रहा है कांग्रेस और राहुल गांधी और सोनिया गांधी का। यूएस एम्बेसी ने जवाब भी दिया, यह निराशाजनक है कि भारत की सत्तारूढ़ पार्टी इस तरह के आरोप लगा रही है, और आरोप लग रहे हैं तो प्रूव कर दीजिए। यह सिर्फ राजनीति तक सीमित नहीं है, इसमें हमारे संबंध, कूटनीतिक संबंध जो हैं देश के दुनिया भर के देशों के साथ, वो भी सवालों के घेरे में आ रहे हैं क्या? इसी पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, अडानी सोरस के नाम रोज संसद में संग्राम, और देश के खिलाफ साजिश या कोरे आरोपों की बारिश। चर्चा में मेरे साथ एनडीए की तरफ से बेहद अहम मेहमान, राज्यसभा सांसद भी और लोकसभा सांसद दोनों रह चुके हैं, मुख्य सलाहकार रह चुके हैं नीतीश कुमार के, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता आलोक शर्मा मेरे साथ जुड़ चुके हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर आशुतोष वर्मा, मलूक नागर महासचिव हैं आरएलडी के, वो जुड़ने वाले थे। हो सकता है कि हम बृजमोहन श्रीवास्तव को, जो महासचिव हैं एनसीपी अजित पवार गुट, उनको हम बुलाएं, क्योंकि कुछ वहां पर तकनीकी गड़बड़ आ रही है। और साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार, हिंदुस्तान टाइम्स के पॉलिटिकल एडिटर हैं विनोद शर्मा भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। लेकिन सबसे पहले मैं एक्सक्लूसिव बातचीत करने वाला हूं पवन खेड़ा के साथ, चेयरमैन हैं मीडिया एंड पब्लिसिटी डिपार्टमेंट, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, और इनका आज एक एक्सपर्ट ट्वीट भी काफी वायरल हो रहा है। ये त्रिकोण बनाकर बैठे हुए हैं क्या? देश के खिलाफ आप साजिश रच रहे हैं, देश को कमजोर करना चाहते हैं पवन खेड़ा, और मदद भी किसकी ले रहे हैं? जॉर्ज सोरस जैसे व्यक्ति की और ओसीसीआरपी की। संदीप चौधरी जी, त्रिकोण मतलब ट्रायंगल तो नहीं है, लेकिन यहां एक सर्कल जरूर दिख रहा है। उस सर्कल के केंद्र बिंदु में गौतम अडानी, नरेंद्र मोदी और बाकी तमाम जो प्यादे हैं, माधवी बुच हो गई और लोग हो गए, वो सब लोग हैं। अब हम जॉर्ज सोरोस की मदद तो खैर छोड़िए, हम तो संदीप चौधरी की मदद ले रहे हैं कि इस सर्कल को सबके सामने लाया जाए। आज से नहीं ले रहे, पिछले 10 साल से आप और आप जैसे तमाम पत्रकारों की हम मदद ले रहे हैं कि इस सर्कल को सार्वजनिक किया जाए, सबको दिखाया जाए, क्योंकि देश के संसाधनों का सवाल है, टैक्स पेयर का सवाल है, शेयर धारकों का सवाल है। आपकी अगर बिजली महंगी है तो ये सवाल आपके लिए भी उतना ही वाजिब है, लाजमी है, जितना किसी और के लिए। तो हम तो वो सवाल उठा रहे हैं जो इस देश के हित का सवाल है, और देश के हित के सवाल को उठाने में हमें किसी जॉर्ज सोरस की आवश्यकता नहीं है। जैसे कि सुब्रमण्यम स्वामी को इमरजेंसी के वक्त पड़ गई थी, विदेशों में जा जाकर समर्थन जुटा रहे थे कि साहब इंदिरा गांधी जी को हटाना है, हमें समर्थन दीजिए। तमाम आरएसएस के, बीजेपी के नेता उस वक्त जो जेल में नहीं थे, वो अमेरिका में जाकर समर्थन जुटा रहे थे, इंटरव्यू दे रहे थे बड़ी बड़ी अखबारों को विदेश के। हम ये सब नहीं कर रहे। नहीं, मणिशंकर अय्यर पाकिस्तान में जाकर समर्थन जुटा रहे थे।
जी नहीं, वो ट्रैक टू डिप्लोमेसी का हिस्सा है, जो भारत सरकार भी उसको रिकॉग्नाइज करती, और उसमें बीजेपी से समर्थित लोग भी हैं। जैसे कि उस कुछ वक्त पहले बीजेपी समर्थित एक पत्रकार थे उसी ट्रैक टू में। तो ये मैं नहीं कह रहा हूं, मीडिया पार्ट की रिपोर्ट को भी कोट किया जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि ये ओसीसी आरपी की फंडिंग पारदर्शिता पर तो सवाल हैं। ये खोजी पत्रकारों की संस्था तो है, अमेरिकी सरकार से भी पैसे मिलते हैं, जॉर्ज सोरोस से भी पैसे मिलते हैं, और ये संस्था फंड देने वाले लोगों से बहुत प्रभावित हो जाती है। और ये तो आपकी प्रेस ओसीसीआरपी, कॉन्फ्रेंस लाइव बड़ा काटती है। राहुल गांधी बिल्कुल कोई ठीक बात है। कहते हैं तो अब एक ओसीसी बात आरपी को बड़ा बताइए, अच्छा लगता है। तो अगर मीडिया पार्ट की स्टोरी को कोट किया और मीडिया पार्ट खुद ही खड़े होकर कह रहा है कि साहब ये गलत कर रहे हैं, हमने ऐसे कोई आरोप नहीं लगाया, कल को आप कोई स्टोरी करें और मैं संदीप चौधरी को कोट करके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दूं, संदीप चौधरी खड़े होकर कहते हैं कि पवन खेड़ा ने मेरे को गलत कोट किया, तो क्या रहा, मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई ना। फिर भी हम बीजेपी के तमाम प्रवक्ता क्यों बोल रहे हैं, आपको असली मकसद इनका समझिए। असली मकसद गौतम अडानी के नाम को महफूज रखना है, उनको बचाना है। इसलिए जहां हो सके दाएं बाएं तीर चलाओ, कहीं ना कहीं तीर लगेगा, लोगों का ध्यान वहां रहे। गौतम अडानी से ध्यान दूर करना है पूरे देश का, पूरी संसद का। भाई 10 साल 11 साल से आप सत्ता में, अब तो 10.5 साल हो गए हैं सत्ता में रहे। कितने केसेस किए, कितनी एफआईआर की? जॉर्ज सोरोस को क्या आपने पर्सोना नॉन ग्राटा डिक्लेयर कर दिया है, या अमेरिका को चिट्ठी लिखी कि साहब ये इस आदमी का प्रत्यर्पण होना चाहिए, हम इसको चाहते हैं इस देश में, हम इसका ट्रायल करना चाहते हैं, किया? सिर्फ नहीं, वो तो हवाबाजी। अमेरिका में भी कुछ लोग हैं, सरकार के अंदर ये एक डीप स्टेट भी ऑपरेट कर रहा है, उनको भारत की ताकत हजम ही नहीं हो रही हाँ, कि भारत मुझे ऐसे बताइए। दौड़ रहा है विकास की राह पर, और वो हमेशा संसद सत्रों से पहले इस तरह के खुलासे क्यों हो रहे हैं, और करने वाले वही संदीप लोग चौधरी होते जी, हैं, जॉर्ज सोरोस द्वारा फंडेड कोई संदीप चौधरी संस्थाएं जी, होती हैं, ओसीसी आरपी जैसी संस्थाएं होती हैं। ये बीजेपी आरोप आप लगा रही है पवन। आपने आपने 2004 से 14 के बीच में कभी हमारे मुंह से सुना कि विनोद राय के पीछे कोई जॉर्ज सोरस है, या कोई डीप स्टेट है विदेश का, या अन्ना हजारे के पीछे कोई बहुत बड़ा डीप स्टेट आ गया, या अरविंद केजरीवाल के पीछे, या बाबा रामदेव के पीछे? हमने तो नहीं बोला। हमें तो मालूम था कि कोई डीप स्टेट नहीं, हमारे यहाँ के आरएसएस के लोग शामिल हैं। ये विनोद राय जो ड्राफ्ट रिपोर्ट लिए घूमते थे, 1,76,000 करोड़ का घोटाला, क्या हुआ? कोई डीप स्टेट था? ये आरोप लगाते थे, हम जवाब देते थे। आज ये स्थिति कैसे आ गई कि गौतम अडानी को बचाने के लिए जो हमारे दोस्त देश हैं उनको हम दुश्मन बना रहे हैं, और जो दुश्मन देश हैं उनको हम दोस्त बना रहे हैं, उनको क्लीन चिट दिए जा रहे हैं, क्योंकि गौतम अडानी को वहां कोई व्यापार उनका सिद्ध हो रहा है, कोई व्यापार हित सिद्ध हो रहा है। आसपास के पड़ोसी देशों से हमने दुश्मनी मोल ले ली है। पर देश के दुश्मनों से हाथ कौन मिला रहा है? सोनिया गांधी का बाकायदा नाम लेकर निशिकांत दुबे कह रहे हैं कि ये फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स जो फाउंडेशन है उसकी सह अध्यक्ष थी, और वो तो थी 1997 में, और फाउंडेशन का संबंध ऐसे संगठन से जिसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस करते हैं, और फोरम फॉर डेमोक्रेटिक लीडर्स फाउंडेशन ने कश्मीर को एक अलग देश भी दिखाया। सुनिए संदीप चौधरी जी, ये जितनी फिलेंथ्रोपिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, फाउंडेशंस होती हैं, ये तमाम संगठनों को फंड करती हैं। ऐसे कई संगठन हैं इस देश में, ऐसे संगठन हैं। चलिए, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से चुनौती देता हूं, इन तमाम बीजेपी के मंत्रियों को, आप लोग सब सार्वजनिक करिए कि आपके बच्चे जब विदेशों में पढ़ने गए या जा रहे हैं या गए हुए हैं, किस किस फाउंडेशन से आपके बच्चों को स्कॉलरशिप मिली, जरा सार्वजनिक करिए। हम चुनौती देते हैं, हमारे पास भी कुछ जानकारियां हैं। ये आपने अपने लेकिन अपने ट्वीट में मैंने भी ये इशारा बात कही किया है, तो आप भी नाम, जब इशारा वो किया। आरोप मैं लगा अभी एक रही है नाम भी ले लेता बीजेपी, हूं। आप भी पोल खोल कर दीजिए ना पवन। नाम देखिए, बताइए कि मैं जो बीजेपी उसमें आरोप लगा रही है उन्हीं लोगों से खुद भी पैसे संदीप लेती है, अपने चौधरी जी, बच्चों के लिए पैसे लेती है। संदीप चौधरी जी, वो इंडिया फाउंडेशन हो, ये विवेकानंद फाउंडेशन हो, चीन से कब कितना पैसा लिया, ये सब तो आपके सामने है, सार्वजनिक है। आप गूगल पे जाइए, आपको मिल जाएगा। वो तो दुश्मन देश ही मानते हैं आप, या दोस्त हो गया होगा अब इनका, आजकल जब से अडानी जी बीच में आए, चांग चोंग ली ने दोस्ती करवा दी होगी, हमें नहीं मालूम। लेकिन एस्पेन इंस्टीट्यूट क्या है? एस्पेन इंस्टीट्यूट से जयशंकर जी के बेटे का क्या संबंध था या है? पूरा बताइए। हम तो कई नाम ले सकते हैं।
हम तो लगातार इशारे कर रहे हैं कि साहब ये सब बातें कोई इस देश में कोई इसका कोई महत्व नहीं अंतहीन इन बातों का। कहानी है, गोल गोल घूमते रहेंगे अडानी सोरस में। इससे क्या मिल ये जाएगा? संसद हम सत्र भी खत्म अपना- हो जाएगा, हासिल कुछ नहीं होने वाला। हम हमारी जो मांग है, हम उस मांग पे हम गौतम अडानी के ऊपर हमारा जो फोकस है उसको नहीं चेंज करेंगे। ये कितना ही जाल बिछा दे, तो हम मतलब उस जाल में अडानी जाने के नहीं मामले वाले। पर आप अड़े रहेंगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आपका पवन खेड़ा।